तो इस क्वेश्चन में देखो वी आउट का वैल्यू निकालना है, तो वी आउट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को पहले इस सर्किट में कितना नोड है वो देखना पड़ेगा। तो नोड क्या है? नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट का बात करें तो इस पॉइंट में देखो 4 एम्पेयर का करंट जो है वो इनकमिंग है, ठीक है। और इस ब्रांच में अगर हम लोग कंसीडर करें कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, और इस ब्रांच में अगर हम लोग कंसीडर करें कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर इस पॉइंट से आउटगोइंग करंट क्या है? I1 है और I2 है, और इनकमिंग करंट क्या है? 4 एम्पेयर है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे अगर KCL लगाए तो क्या होगा? इनकमिंग करंट 4 एम्पेयर इक्वल टू आउटगोइंग करंट सम ऑफ आउटगोइंग करंट, राइट। तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या होगा? I1 प्लस ऑफ I2, तो I1 प्लस ऑफ I2, राइट, ओके। तो इस पॉइंट को हम लोग एक नोड कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये I2 करंट जो है, ठीक है, वो ये 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू और ये 10 वोल्ट के 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के थ्रू भी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला टर्मिनल देखो पूरा ओपन सर्किट है, तो इस हिसाब से यहाँ इस टर्मिनल के थ्रू करंट कितना जाएगा? 0 एम्पेयर, ठीक है। तो इसीलिए ये I2 करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा, और 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के थ्रू भी फ्लो होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर इस पॉइंट का बात करें तो ये टर्मिनल भी ओपन सर्किट है, तो इस टर्मिनल के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा? 0 एम्पेयर, राइट। तो ये 2 ओम के थ्रू जो I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो सेम करंट इस ब्रांच में भी फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग इस पॉइंट को नोड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट का बात करें तो क्या होगा? इस पॉइंट में देखो इनकमिंग करंट क्या है? I1, और और I2, ठीक है। मतलब इनकमिंग करंट इस पॉइंट में क्या है? I1 और I2, ठीक है। और आउटगोइंग करंट क्या है? 4 एम्पियर, राइट। तो आउटगोइंग करंट इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ इनकमिंग करंट फॉर दिस लूप इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2। तो दो नोड में देखो KCL लगाया तो सेम इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। तो ए वाला नोड है और ए वाला नोड है, परंतु ए वाला और ए वाला नोड नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए 2 पॉइंट में करंट डिवाइड हो रहा है और ए 2 पॉइंट में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अगर अब हम यहाँ पे KVL लगाते हैं तो क्या होगा देखो। और हाँ, यहाँ पे देखो 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। तो 3 ओम के थ्रू I2 करंट फ्लो है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा I2 करंट 2 ओम के थ्रू, ठीक है, ओके। तो अगर अब हम यहाँ पे KVL लगाए तो क्या होगा? KVL इक्वेशन क्या होगा देखो, माइनस टू प्लस, तो माइनस दे दिया 5 ओम, तो 5 इंटू करंट क्या है? I1, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस निकल गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो प्लस टू माइनस, तो प्लस 3 ओम इंटू I2, ठीक है। 3 ओम के थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो 3 ओम इंटू I2 लिख दिए, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो प्लस टू माइनस, तो फिर से प्लस दे दिया, ठीक है। तो 2 ओम, तो 2 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है, ओके। उसके बाद देखो प्लस टू माइनस, तो प्लस 10 वोल्ट, ओके, ओके, प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 0। KVL कंप्लीट, तो ठीक है, ओके। तो 5I2 माइनस ऑफ 5I1 इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ओके। तो I2 माइनस ऑफ I1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2, राइट। तो ये वाला एक इक्वेशन मिला, ठीक है। और ये वाला इक्वेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला इक्वेशन अगर यहाँ पे लिख दे तो I2 प्लस ऑफ I1 इक्वल टू 4, ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2I2 इक्वल टू 2, तो I2 का वैल्यू क्या आ गया? 1, ठीक है। तो I2 का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, राइट, ओके। तो अगर अब हम यहाँ पे एक KVL लगाए तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर KVL लगाए तो क्या होगा देखो, माइनस टू प्लस, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस टू प्लस, तो माइनस भी आउट, राइट, ओके। प्लस टू माइनस, प्लस 2 ओम, और 2 ओम के थ्रू करंट कितना है? I2, ठीक है। प्लस टू माइनस, तो प्लस 10 इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट हो गया। तो भी आउट इक्वल टू क्या आ गया? 2I2 प्लस ऑफ 10, राइट। तो I2 का वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर, तो 2
इंटू 1 प्लस अब 10 इक्वल टू क्या आ गया 12 वोल्ट। ओके, तो वी आउट का वैल्यू कितना आया 12 वोल्ट। तो ये वाला एक प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं KCL एंड KVL, ठीक है। इस प्रोसेस से हम सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग अब इस सेम क्वेश्चन को, ठीक है, नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नोडल एनालिसिस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस सर्किट में देखिए दो नोड है, ठीक है। तो पहला नोड क्या है ये वाला नोड, और दूसरा नोड क्या है ये वाला नोड। तो इस नोड को हम लोग अब ग्राउंड मान लेंगे, ठीक है। और इस नोड में एक वोल्टेज मान लेंगे V, ठीक है। तो इस नोड में देखो इनकमिंग करंट कितना है 4 एम्पियर, तो इनकमिंग करंट 4 एम्पियर। ओके, और इस नोड से दो आउटगोइंग करंट हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एक I1 है और एक I2 है, ठीक है। ओके, तो इस नोड में अगर हम लोग KCL लगाएं तो क्या होगा, इनकमिंग करंट 4 एम्पियर इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम दिस नोड, राइट। तो I1 प्लस ऑफ I2। ओके, ठीक है। तो अब अगर हम लोग I1 का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या आएगा, I1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस नोड एंड दिस नोड, राइट। तो V माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5 ओम। ओके, तो I1 का एक्सप्रेशन लिख दिए। उसके बाद देखो I2 का एक्सप्रेशन लिखना है। तो I2 का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा, देखो I2 करंट कौन कौन रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I2 करंट देखो 3 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, दो ओम के रेजिस्टेंस से भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स से भी ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, क्योंकि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस से सेम करंट I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है, ठीक है। ये जो I2 है, I2 के एक्सप्रेशन कैसे लिखे, I2 का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोगों को वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, ये इस नोड के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इस नोड का वोल्टेज कितना है V है, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो देखो ये वाला 10 वोल्ट, देखो 10 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल देखो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली दिस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया 10 वोल्ट आया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इक्वल टू क्या होगा V माइनस ऑफ 10, ओके, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा 3 ओम प्लस ऑफ 2 ओम, क्योंकि 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो 3 प्लस ऑफ 2, राइट। ओके, तो अब अगर हम लोग V का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से 20 इक्वल टू V प्लस ऑफ V माइनस ऑफ 10 इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का 30 इक्वल टू 2V। तो V का वैल्यू क्या आ गया 15 वोल्ट, राइट। ओके, तो V का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया 15 वोल्ट। अब हम लोग अगर I2 का वैल्यू निकाले तो I2 इक्वल टू, I2 का एक्सप्रेशन क्या है V माइनस ऑफ 10 डिवाइड बाई 5 यहाँ से, ठीक है, V माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 5, ओके, इक्वल टू क्या आ गया, V का वैल्यू कितना है 15 वोल्ट। तो 15 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या आ गया 1 एम्पियर I2 का वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक KVL लगाए इस लूप में तो फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा, V आउट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू प्लस V आउट, ओके, प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो I2 करंट देखो प्लस टू माइनस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, I2 करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब प्लस टू माइनस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा I2 करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से अगर इस लूप में घूमें इस लूप में अगर हम घूमें तो फिर माइनस टू प्लस माइनस ऑफ V आउट प्लस टू माइनस प्लस 2 इंटू I2 करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट क्यों लिखे प्लस टू माइनस, इसीलिए प्लस 10 वोल्ट लिखे इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो अब V आउट का वैल्यू कितना आएगा, V आउट का वैल्यू आपका आ गया 2I2 प्लस ऑफ 10 वोल्ट। तो 2I2 मतलब 2 इंटू 1, I2 का वैल्यू 1 एम्पेयर,
प्लस ऑफ 10 इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू 12, ओके 12 वोल्ट। तो वी आउट का वैल्यू कितना आया, 12 वोल्ट। पिछले वाला प्रोसेस से भी वी आउट का वैल्यू कितना आया था, 12 वोल्ट। इस वाले प्रोसेस से भी वी आउट का वैल्यू कितना आ गया, 12 वोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 12 वोल्ट, राइट। तो वी आउट का सही आंसर 12 वोल्ट है, ठीक है।